ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे नवरात्रि के छठे दिन के बारे में। नवरात्रि के छठे दिन किस देवी की पूजा की जाती है, पूजा विधि क्या है, मंत्र क्या होगा, पूजा मुहूर्त क्या होगा तथा आज के दिन कौन सा विशेष भोग माता को अर्पित किया जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के 9 रूपों में पूजा करने के लिए नवरात्रि के समय को सबसे उत्तम माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं उसे चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और अब हम माता के छठे स्वरूप की पूजा करेंगे। 14 अप्रैल को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी, क्योंकि नवरात्रि में छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी ही हैं। इनके नाम की उत्पत्ति के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। कत ऋषि के पुत्र महर्षि कात्य थे। महर्षि कात्यायन इन्हीं के वंशज थे। घोर तपस्या के बाद माता पार्वती अर्थात कात्यायनी की पूजा सर्वप्रथम करने का श्रेय महर्षि कात्यायन को जाता है, इसलिए इन माता का नाम देवी कात्यायनी पड़ा। कात्यायन ऋषि का आग्रह था कि देवी उनके घर पुत्री के रूप में जन्मे। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक इन्होंने 3 दिन कात्यायन द्वारा की जा रही अर्चना स्वीकृत की और 10वीं को महिषासुर का वध किया। देवताओं ने इनमें अमोघ शक्तियां भर दी थी। नवरात्रि के प्रतिदिन उपासना करने के बाद छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। उसमें अनंत शक्तियों का संचार होता है। वह अब माता का दिव्य रूप देख सकता है। भक्त को सारे सुख प्राप्त होते हैं। सुख, दारिद्र्य और पापों का नाश होता है। माँ कात्यायनी दिव्य और भव्य स्वरूप की है। माता शुभ वर्ण की है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में स्थित है। माता के बाएं तरफ के ऊपर के हाथ में तलवार और नीचे के हाथ में माता ने कमल धारण किया हुआ है। इनका वाहन सिंह है। माता के पूजन के लिए माता के इस मंत्र का ध्यान करें। ओम देवी कात्यायनै नमः। माँ कात्यायनी का जो स्तुति मंत्र है वो इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह में आ रही तमाम प्रकार की अड़चनें समाप्त होती है तथा सुखी वैवाहिक जीवन का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी किया था। कहते हैं कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ दुर्गा के इसी स्वरूप की पूजा की थी। माँ दुर्गा ने सृष्टि में धर्म को बनाए रखने के लिए यह अवतार धारण किया था। माता के पूजन का जो सबसे सही समय होता है वो गोधूली बेला होता है। गोधूली बेला जब दिन और रात्रि का मिलन हो रहा हो। गोधूली बेला में आसमान का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। ठीक उसी समय माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है, इसीलिए माता के पूजन में भक्तों को लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन लाल रंग के गुलहर या गुलाब के फूल माता को अर्पित करना शुभ होता है। अर्थात हो सके तो आज के दिन माता को लाल गुलहर के पुष्प की माला अर्पित करें। साथ ही पान के पत्ते पर लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर माता के चरणों पर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवती की कृपा बरसती है। इसके अलावा माता को आज के दिन शहद का भोग लगाया जाता है। एक मिट्टी का छोटा सा पात्र ले लें और इस पात्र में शहद भरकर माता को भोग स्वरूप अर्पित करें। इसके बाद इस भोग को स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें और पूरे परिवार में भी यह प्रसाद आप बांट सकते हैं। आज के दिन माता को शहद का भोग लगाने से व्यक्तित्व में निखार आता है।
इसके अलावा माता को आज के दिन हल्दी की गांठ अर्पित करें। जिनके विवाह में विघ्न आ रहे हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें आज के दिन माता को 5 हल्दी की गांठें अर्पित करनी चाहिए और इसके बाद इस हल्दी के गांठ को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। यदि आपके पास धन का अभाव है, पैसे नहीं टिकते हैं, तो ऐसे में आप 2 हल्दी की गांठ और 3 कौड़ियाँ ले लें, साथ में थोड़ा इत्र ले लें और ये माता को की पूजा में शामिल करें। माता को जैसे आप पुष्प वगैरह अर्पित करते हैं, तो साथ में ये तीनों चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद आप पूजा के पश्चात इन तीनों चीज़ों को उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने धन वाले स्थान पर रख लें। विश्वास मानिए, आज से आपके धन जुड़ने आरंभ हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप अपने चेहरे में आकर्षण पाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके चेहरे में आकर्षण नहीं है, तो ऐसे में माता को आज के दिन जब आप शहद अर्पित करेंगे, तो शहद जब आप उठाते हैं प्रसाद चढ़ाने के बाद, तो इस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करने से पहले थोड़ा सा इसमें से शहद एक शीशी में रख लें और इसमें थोड़ा कर्पूर डाल दें और इसके बाद आप प्रतिदिन, जैसे आप प्रतिदिन फेस वॉश करते हैं, तो थोड़ा सा यह शहद आप अपने फेस पर लगाकर फिर अपना फेस धोएं। आप देखेंगे कि आपके अंदर गजब का आकर्षण आएगा। तो जो आकर्षण चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि उनके चेहरे में आकर्षण नहीं है, तो उसके लिए ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। तो इस तरीके से देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। मंत्र हमने आपको बताया है। अगर आप प्रतिदिन एक ही मंत्र शुरुआत से जपते आए हैं, तो वही मंत्र जपें और अगर आप दिन के हिसाब से अलग अलग माता की पूजा करके अलग अलग मंत्र जप रहे हैं, तो कात्यायनी माता की जो मंत्र हमने आज की वीडियो में आपको बताया है, उसी मंत्र का आप जाप करें। सुंदर विधि से पूजा इत्यादि करने के पश्चात माता की आरती कर्पूर और लौंग से अवश्य करें। जोर जोर से घंटे, शंख, करताल, घंटियाँ अवश्य बजाएं। घर में गूगल धूप दिखाएं। माता को प्रसन्न करें। माता के नाम का जयकारा लगाएं। बोलिए सभी माता कात्यायनी की जय। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय माता दी।